नमस्कार, सनसनी आज तक में आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार। आज हम यहाँ आए हुए हैं आर्य समाज रोड पे। यहाँ दुकानदारों ने मास्क लगाने को लेके विरोध कर रखा है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं दुकानदार कि वो चाय पी रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, थोड़ा सांस लेने के लिए वो मास्क उतारते हैं। तो इनका ये कहना है कि आते हैं और हमारा चालान कर देते हैं। आइए इन्हीं दुकानदार से पूछते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की बीमारी से बचाव के लिए मास्क अथवा फेस कवर लगाने को अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रशासन 500 रुपये का चालान काट रही है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी ही टीम ने उत्तम नगर के दुकानदारों का भी चालान किया, लेकिन दुकानदारों का इस विषय में क्या कहना है आप ही सुनिए। क्या कहना चाहते हैं मास्क के लिए? सर, मास्क के लिए ऐसी चीज़ बन गई है कि बंदा हल्का सा मास्क नीचे करता है तो उसके बाद उसका उसी टाइम ही कोई ना कोई आगे चालान काट देता है, ठीक है। और मतलब कि उसको देखा नहीं जाता कि उसने सांस लेने के लिए उतारा है, कोई खाने पीने के लिए उतारा है, कि वैसे उतारा है। अब पिछले दिनों में एक परिवर्तन के नाम से यहाँ टीम आई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तो उन्होंने कोई भी दुकान ऐसी नहीं छोड़ी। कोई रोड पर इतना जाम कर दिया कि आम जनता के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया वहाँ चलने के लिए। तो कोई बंदा नहीं छोड़ा उन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर टूट रहे थे जैसे किसी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ गलत है। अब देखो, किसी ने सांस लेना है या किसी ने पानी पीना है या कोई खा रहा है, तो 2 मिनट के लिए उसको चाहिए मास्क नीचे। चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो ग्राहक है, चाहे कोई रोड पे चलता है। रोड पे भी कोई कुछ खा रहा है तो 2 मिनट के लिए नीचे उतार के खाएगा ना। ये तो है नहीं कि मतलब कि उसको लगे लगाए खाया जाएगा। इसकी हम इसीलिए ये परेशान हैं इन लोगों से। कोई भी आगे हमारा चालान काट देता है। एक मजदूर आदमी है, एक खोमचे वाला है बेचारा, जिसकी कमाई 200 रुपये भी दिहाड़ी नहीं होती, और 500 रुपये का चालान उसके हाथ में थमा दिया जाता है। ना मानने पे उसको अरेस्ट के चक्कर बनाए जाते हैं कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंदे आए, उन्होंने कहता जी SHO को फ़ोन करते हैं, आपको अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे को अरेस्ट करने के लिए बोल दिया। क्या जुर्म कर दिया हमने? 2 मिनट के लिए मास्क नीचे किया ना। तो ये चीज़ गलत है, ये होना नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। हमें पता है कोरोना जैसी बीमारी पूरे वर्ल्ड को खा चुकी है, हमारे देश के अंदर भी है, पर ये मास्क भी ज़रूरी है, हमें ये भी पता है। पर ये हमारे काम दाम नहीं है। दुकानदार बेचारे वैसे अपना पे नहीं कर रहे, किराया नहीं दे पा रहे, जिनको कमाई नहीं है, ऊपर से ये 500 रुपये का दिन में 2 बार चालान कट गया तो 1000 रुपये का बंदा गया। जो मास्क पहनने के लिए कहा गया है, तो ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए तो कहा गया है। सेफ्टी के लिए हम मानते हैं, मास्क पहना हुआ है सबने। आप मार्केट में सर्वे करो, हर दुकान के अंदर देखो, 2 मिनट के लिए कोई पानी पीने के लिए या खाने के लिए मास्क नीचे करता है तो उसका उसी टाइम ही पता नहीं चलता, फ़ोटो खींचते और चालान कर देते हैं। मास्क का मतलब है कि जिसने बिल्कुल मास्क नहीं पहना हुआ वो चालान उसका होना चाहिए, चालान उसका होना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा सा मास्क नीचे किया और चालान कर दो, ये कोई मतलब नहीं है ना। मास्क तो पहना हुआ है, मतलब थोड़ा सा नीचे होता ही चालान हो जाता है, उसको 500 रुपये चालान काट दिया जाता है। इसका सलूशन होना चाहिए हमारे पास। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से या किससे? क्या हम सरकार से, पुलिस वालों से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिनके प्रवर्तन के नाम से वैनें चल रही हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें, हमारे साथ मिलके चलें, हम उनके साथ हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुर्मदार बना दो एक दुकानदार को। शॉपकीपर जुर्मदार नहीं है, हर तरह का टैक्स देते हैं, हर बंदे के साथ खड़े होते हैं, देश के साथ हम खड़े हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मास्क में? हम यहाँ पे दुकानदार हैं और ये लोग सबसे पहले दुकानदार को ही टारगेट बनाते हैं। दुकानदार गलत नहीं है, फिर भी उसको टारगेट बनाया जाता है। क्या दुकानदार को इतनी भी वो फ्रीडम नहीं है कि वो एक कोने में बैठ के सांस ले सके, ज़रा सा मास्क हटा के, या एक कोने में बैठ के चाय पी सके? अगर वो आगे तो उन्होंने चालान कर देना है, और उसके लिए उन्होंने कुछ वो नहीं करना कि हाँ भाई आप सांस भी मत लो। हमेशा ऐसा तो हो नहीं सकता 12 घंटे या 10 घंटे हम ड्यूटी देते हैं दुकान पे बैठ के, कि 10 घंटों में से 2 मिनट भी हम उसको नहीं उतार के एक साइड में, वो भी हम काउंटर पे नहीं हैं और एक साइड में बैठे सिर्फ 2 मिनट की सांस हम तसल्ली से ले सकें, उसके लिए भी चालान काटा गया है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा तो पॉइंट को देखें कि कहाँ बैठा है, आसपास कस्टमर हैं या नहीं है, कितनी सोशल डिस्टेंस है। अगर कोई एक कोने में बैठा है उसका भी चालान काटना मेरे हिसाब से बिल्कुल नजर
जायज़ है। ऑनलाइन क्या कहना चाहेंगे मास्क के लिए? मास्क के लिए ये जो दुकानदारों को नाजायज़ तौर पे परेशान किया जा रहा है, अगर 2 मिनट के लिए वो नीचे करके अपना मास्क नीचे करके कुछ हवा भी लेना चाहता है, सांस भी लेना चाहता है, तो उसके ऊपर 500 का चालान थोप दिया जाता है। अगर वो बाहर अपना स्कूटर खड़ा करके हेलमेट उतारता है तो नेचुरली उसका मास्क थोड़ा हिल जाएगा। मास्क को सेट करते करते भी आगे फ़ोटो खींच लेते हैं और आगे चालान का 500 रुपये काट के हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग बिना मास्क के घूम रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको सख्ताई में फिर आप लोगों के पास भी तो आते ही हैं ना फिर? सर उनके ऊपर डंडा चलाए ना। अब मैंने पहन रखा है, अगर हेलमेट उतारूंगा हल्का सा ऊपर नीचे हो गया मास्क, आगे फ़ोटो खींच के लाओ ये 500 रुपये दे दो। अब ये तो डिक्टेटरशिप होगी ना कोई सुनवाई है। प्रवर्तन नाम से वो वैनें चला रखी हैं, मजिस्ट्रेट साथ घूम रहे हैं। अगर आप 500 रुपये नहीं दोगे तो आपको हम अंदर थाने में बंद कर देंगे, वो कर देंगे। क्या दुकानदार जुर्मदार हो गया क्या? ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया? कौन से हम उग्रवादी हो गए जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही? ये टोटली डिक्टेटरशिप है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। ये जो परिवर्तन नाम की वैनें चला रहे हैं, जहाँ पे फ़ोटो खींच ली वो आपसे 500 रुपये लेके जाएगा, चाहे आपके पास हो, चाहे मांग के दो, चाहे कहाँ से भी दो, कर्जा लेके दो। ये बहुत बड़ी क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं कि पब्लिक को दबाया ना जाए, दुकानदारों को प्रेशराइज ना किया जाए। दुकानदार वैसे ही परेशान हैं, खर्चे किसी के निकल नहीं रहे हैं, लेबर के पैसे हैं, दुनिया भर के खर्चे हैं, और दुकानदार को नाजायज़ तौर पे परेशान किया जा रहा है। मेरी यही मांग है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से, कि ये नाजायज़ तौर पे जो दुकानदार को परेशान किया जा रहा है, अंदर बैठे हुए दुकानदारों को, ये परेशानी से हमें मुक्ति दिलाई जाए। सर मास्क ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना वायरस जो महामारी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, बट ये तरीका गलत है। बंदा पानी पीने के लिए मास्क उतार सकता है, चाय पीने के लिए उतार सकता है। बंदा तभी पुलिस वाले आते हैं, डीएम ऑफिस से कहीं भी से आते हैं, तो तुरंत उसका 500 रुपये चालान काट दिया जाता तो ये है। कह के थोड़ी आते होंगे, तो किसी टाइम भी आ जाते होंगे। नहीं तो ये चीज़ गलत, आपको देखते थोड़ी जाते होंगे। सर वो ठीक है बात आपकी, लेकिन बंदा पानी पीने के लिए मास्क उतार सकता है ना। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है कि मास्क है नहीं उसके पास। अगर मास्क है उसके पास तो चालान नहीं काटना चाहिए। मास्क है ऐसे मतलब नहीं आता ना कि मतलब उतार रखा है तो फिर उतार नहीं रखा सर, कान में तो टंगा हुआ है मास्क उसके। अगर चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए उतार सकता है मास्क, तो ये चीज़ गलत है हमारे साथ। कितनी बार ड्राइव करी उन्होंने यहाँ पे? कितनी बार आए हैं यहाँ पे? तो कंटिन्यू आते रहते हैं मौके, और क्या। उन्हें तो बस 500 रुपये चालान काटना है। बंदा चाहे 200 का मारा, 150 का मारा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको 500 रुपये चाहिए, सिर्फ 500 रुपये बस। और टारगेट का बताते हैं कि हमें टारगेट मतलब 20 का, 50 का, ऐसे बोलते हैं हमें कि हमें टारगेट कंप्लीट करना है। अच्छा, टारगेट भी बताते हैं अपना। तो ये कहते हैं टारगेट हमारा इतना है तो हम इतना करके जाएंगे, ऐसे भी बोलते हैं। क्या कहना चाहिए? हम मंगल बाजार रोड एसोसिएशन से बोल रहे हैं। हमारी मद्देनज़र देखते हो कि ये देखना चाहिए कि हमारा मास्क ऊपर चढ़ा हुआ है, नीचे चढ़ा है, वो उनका ये देखते हैं कि ज़्यादा सा हल्का सा भी नीचे चला गया तो कहते हैं नहीं 500 रुपये दो। ये डिक्टेटरशिप भी नहीं चलेगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो उन्होंने दे रखी है, जब वो काट रहे आते हैं चालान, तो उनके अंदर सोशल डिस्टेंस खुद ही नहीं होता। खुद ही वो इतने पास खड़े होते हैं। क्या वो अपने खुद को फॉलो कर रहे हैं? इसके लिए हमारे पास वीडियोस बहुत सारी हैं जो हम दिखाएंगे। जब वो हमारे शॉप्स पे आए, उन्होंने खुद ही गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। तो हम जब भी एंकर कोई स्पीच देते हैं या कोई न्यूज़ में देखो, तो उनके ऊपर क्यों नहीं मास्क होता? उनका क्या गाइडलाइन, उनका कहने का क्या तरीका है कि वो सिर्फ सॉफ्ट टारगेट दुकानदार, कोई राह पे चलते हुए कोई हो जाएगा, सिर्फ उनको ये बोलेगा नहीं मास्क पहन लो। सिर्फ हमको सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जा रहा है सब दुकानदारों को? मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि इस चीज़ को ठीक किया जाए, सिर्फ दुकानदार ही सॉफ्ट टारगेट ना बना जाए, सारी सबको देखी जाए। और उसको जैसे उसने मैं हाथ दिया, मैंने स्कूटी हल्की से तेज़ कर ली। मैंने घबरा के मैंने रोका नहीं कि मेरी पॉकेट में 500 रुपये नहीं है और मैं किस तरीके से मैं चालान भरूंगा, ठीक है। हुआ ऐसा होता है सर, आगे जाता है रास्ता बंद होता है, आगे रास्ता बंद होता है तो मेरे को स्कूटी जो है पीछे से बुलेट से अपने आके मेरे को फॉलो कर लेता, रुकवा लेता वहीं पर। और रुकवाने के बाद कहते कि तो आपको वहीं रोक देना चाहिए, स्कूटी पहले रोक देनी चाहिए। जी सर, वो मैं एक्चुअली क्या था, वो मेरी घबराहट थी क्योंकि मेरी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इस कारण से मैं घबरा गया था, ठीक है। उसके बाद सर होता यूँ है कि वो रोकने के बाद में बोलता है कि तुम बदमाश हो। मैंने कहा सर ऐसे एक्चुअली ये बात है कि मैंने गमछा वेयर किया हुआ था, गमछा मैं गलती से भूल आया हूँ सर। इतने में 2 बात हुई थी। फिर मैंने उन्होंने कहा कि स्कूटी की चाबी दो, स्कूटी बंद होगी। मैंने कहा ठीक है सर, ये लीजिए आप स्कूटी की चाबी, आपका जो मन है वो कर लीजिए। उन्होंने सर इतनी बात हुई थी सर, इतने बात पे होते होते सर उन्होंने स्कूटी की चाबी ली और मेरे इधर गुद्दी पे सर इतना मारा कि मेरे को यहाँ पे 3 दिन तक 4 दिन तक पेन होता रहा। कहाँ की बात है ये? सर ये बिंदापुर थाने का ऑफिसर थे और ये वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बाद आपका बड़ौदा बैंक वाला रोड आता है ना सर, वहाँ की बात है। इतना है
कि जैसे ये खाली क्या मास्क लगाने से हमें कोरोना नहीं होगा। जैसा कि हम समाचारों में सुनते हैं शीशे पे हाथ लगा दो, शीशे में कोरोना, स्कूटी पे हाथ लगा दो, लोहे पे लगा दो, तो ये हाथों में मान लो खाली मास्क ही पहन लेंगे, क्या हमें कोरोना नहीं होगा? फिर हम कभी हाथ 24 घंटे तो इसको हाथ तो धुल जाते हैं, आज मुंह से तो सीधा डायरेक्ट कई बार चला हाथ जाएगा। में नहीं, मान लो हाथ लग गया कहीं पे और मास्क उतारना पड़ेगा तो मुंह पे हाथ तो लगेगा ही एकदम। हर वक्त नहीं ध्यान रख सकता, कोई भी इंसान नहीं देख सकता 24 घंटे। अब मास्क पहन रखा है, कहीं पे हाथ लग गया, टच हो गया तो मास्क तो हम उतारेंगे ना ऐसे करके। तो ये खाली मास्क एक मुद्दा बना दिया गया है कि मास्क पहनने से क्या कोरोना नहीं होगा। मेरा पहला सवाल तो ये है, क्या जो लोग मास्क पहनते हैं उनको कोरोना नहीं होगा? हाथों में ग्लव्स नहीं, सैनिटाइज नहीं, बहुत चीज़ें ज़रूरी है ना। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं है ही नहीं। रिक्शे पे 4 बैठे हुए हैं, बताओ कौन सा रिक्शे वाला रोका किसी ने आज तक? 5 सवारी में अभी आपको दिखाता हूँ, वीडियो बनाओ, देखो। अब क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही है कि एक दहशत का माहौल ना बनाया जाए खाली मास्क के ऊपर ही। एक आदमी ने मास्क लगा रखा है, थोड़ी बहुत देर उसके पास कोई नहीं है, दूर तक उसके पास कोई नहीं है, मान लो 4 मीटर तक कोई नहीं है, और वो थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल महसूस करना चाह रहा है अपने आप को और मास्क उतार लेता है मान लो, तो उसमें कोई आ रहा है तो उस वक्त चालान ऐसा नहीं एकदम से आके काटा जाए। अगर उसके पास में कोई है तो वो आपको देखते तो नहीं रहते होंगे, आपने उतारा, आपका आगे चलान कर। ये तो थोड़ा सा मतलब इतनी सख्ती ना की जाए, थोड़ा सा वार्निंग भी दे सकते हैं, समझा भी सकते हैं, कमाई नहीं है बस।